हाय गाइस, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय उत्तराखंड। मैं गौतम सिंह बिष्ट उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल से आप लोगों से मुखातिब हूँ। और मित्रों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आज हम हैं एक बार उत्तराखंड में एक बैसाख की भोर में। बैसाख जो महीना चल रहा है उसकी भोर में हमें अपने खेतों की हरी डाइनिंग टेबल पे और अब नाश्ते का समय है। थोड़ा बहुत खेतों में काम के उपरांत आप जानते हैं कि उत्तराखंड की वादियों में, हरी वादियों में जब आप सुबह का नाश्ता बड़े डाइनिंग टेबल पे कर रहे हों, एक यूँ कहें कि चारों तरफ हरी-हरी खेती, हरी-हरी हरियाली हो और उसका आनंद ही कुछ अलग है। ये आनंद मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। और मित्रों, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कल ही बुद्ध पूर्णिमा गई है और बुद्ध पूर्णिमा की खुशहाली शाम भी अब खुशहाली होने लगी है। और आप देख पा रहे हैं कि इतनी गर्मी है, जिस समय पर कि उत्तराखंड में इतनी गर्मी होती थी, यहाँ पर लगातार बारिशें चल रही हैं। और लगातार 2-3 दिन से जब बारिश चलती रही तो खेत में आना नहीं हो पाया। और आज थोड़ा बारिश शांत है, धूप खिली हुई है, तो आज हमने खेतों की तरफ रुख किया है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में अब तो लोग बहुत कम रह गए हैं खेतों में। पूरे खेत में जहाँ पर कि आज के दिन पर अगर खेती होती यहाँ पर, तो कम से कम 50-60 परिवार यहाँ पर बैठकर अपना नाश्ता कर रहे होते हैं। और आप देख पा रहे हैं कि मैं अकेला, हम दोनों अकेले हैं खेत में। और दूर-दूर तक जहाँ भी खेतों में नज़र जा रही है, पशुधन के अलावा कोई भी आदमी, कोई भी परिवार यहाँ पर खेती करने के लिए मौजूद नहीं है। जबकि सरकार ने पूरी एड़ी-चोटी का ज़ोर आपके ऊपर लगाया है, लेकिन साथ ही साथ में बाघ का आतंक ख़ैर इस इलाके में तो नहीं है, लेकिन जो दूर-दराज़ के इलाके हैं, उत्तराखंड के हैं, वहाँ पर बाघों का भी आतंक है। साथ-साथ में चार धाम यात्रा के जब कपाट खुल गए हैं, उस समय पर वहाँ पर भी कुछ लोग अपनी क्षीण मानसिकता के कारण ये काम, क्रोध, लोभ, छल, अज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, झूठ और भोग को ही अपना जीवन का सार समझने वाले लोग वहाँ पर पिकनिक के लिए जाते हैं। और वहाँ से भी बहुत बुरी-बुरी खबरें आती रहती हैं। लेकिन मैं आपका खेती की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ कि आप अगर रिटायरमेंट ज़िंदगी से हैं, तो ज़रूर उत्तराखंड में आइए और प्रत्येक खुशहाली सुबह को अपने जीवन में एक स्वस्थ सुबह की तरह जिएँ। और यहाँ पर आकर मैं ये नहीं कहता कि आपने जो आपको पेंशन मिलती है उससे आपका गुज़ारा हो जाएगा। साथ-साथ ही आप यहाँ पे रहेंगे तो आपके साथ-साथ गाँव के और लोग भी खेती के लिए जागरूक होंगे और खेती की तरफ उनका रुझान होगा। और आपकी तो आजीविका बनी हुई है, गवर्नमेंट आपको एक मुश्त पेंशन दे रहा है, आपकी आजीविका चल रही है। और फिर रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकताएँ तो आसानी से पूरी हो जाती हैं। और जो बाकी की आवश्यकताएँ हैं, वो तो आपको मृत्यु पर्यंत तक, या यूँ कहें कि जब तक आपका निधन नहीं होगा, तब तक धन की दौड़ पूरी नहीं होगी। क्योंकि अगर सारी पृथ्वी का साम्राज्य भी एक पुरुष को दे दिया जाए, तो भी उसकी इंद्रियां शांत नहीं होती, उसका मन और कहता है कि मुझे और पूरे ब्रह्मांड का ही मुझे सुख मिल जाए। तो ये कभी न तृप्त होने वाली आग है। जैसे कि आप जानते हैं, हम सुख के लिए हर काम करते हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है? उल्टा दुख मिलता है। आपने कितनी भी लक्ष्मी बैंक के खातों में जमा कर दी हो, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो वह पूँजी आपके किसी काम की नहीं आएगी। आप महँगे बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद खरीदने के लिए आपके पास पैसे से आप नींद नहीं खरीद सकते हैं, अच्छा भोजन खरीद सकते हैं, अच्छा स्वास्थ्य आप नहीं खरीद सकते। बहुत सारी बातें हैं कि जो मनन करने योग्य हैं। आप अगर उत्तराखंड से संबंध रखते हैं, तब तो वाह है, वाह ही वाह है। और आपके जीवन में सुख समृद्धि की रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। आप रुख कीजिए अपने खेतों की तरफ। मैं यूँ नहीं कहता कि आप यहाँ आकर भरसक मेहनत करें, और जितनी आमदनी मैदानी खेतों में होती है, उतनी आमदनी यहाँ पर नहीं होती है, ये तो मैं आपकी बात करूँ। लेकिन और बहुत सारी बातें यहाँ पे आप होम स्टे बना सकते हैं, जिस प्रकार आप आनंद ले रहे हैं, और बाहर के लोग भी आकर के आपके साथ इस आनंद को शेयर कर सकते हैं। और होम स्टे बना कर के आप उनसे चार धाम यात्रा पे जो लोग जाते हैं, या जो इस पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में भी यहाँ पर दंगलेश्वर मंदिर है, माता भुवनेश्वरी का मंदिर है,
इधर एकेश्वर मंदिर है, ताड़केश्वर मंदिर है, बहुत महादेव के बहुत धाम है, भैरवगढ़ी मंदिर है। बहुत सारे मंदिर हमारे यहाँ पे ऐसे आप अपने 2-3 जीपें रखें और उनको आने-जाने के लिए सुविधा उनको मुहैया कराइए। साथ-साथ ही आपसे मैं अनुरोध ये भी करूँगा कि जो लोग मेरे ग्राम बटकुल से संबंध रखते हैं, वे लोग भी अपने जो बंजर खेत हैं, उन खेतों में सोलर प्लांट की सुविधा उपलब्ध करवाइए, सोलर प्लांट लगवाइए। किसी भी रूप में हो, आपको एक आमदनी का एक स्रोत हो जाएगा। साथ ही आपकी बंजर खेती भी अगर गवर्नमेंट यही सरकार रही और 2026 तक परिसमन हुआ या खेती की एक बार फिर दोबारा रेकी या यूँ कहें सर्वे हुआ, तो जितनी भी बंजर खेती है सब आपके हाथ से निकल जाएगी। इसलिए मित्रों आपसे अनुरोध है, साथ-साथ ही मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी दिनचर्या को दिखाकर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि खुशहाल जीवन इन पहाड़ों में, इन सुरम्य पहाड़ों में जहाँ पे आपका जनजीवन रहा है, आप पहाड़ के रहवासी रहे हैं, आप धरती पुत्र हैं, आप पर्वत पुत्र हैं, पर्वत पुत्र की तरह अडिग रह कर के आप अपने उत्तराखंड को खुशहाल बना सकते हैं। आपसे ये मैं अनुरोध करता हूँ उस उत्तराखंड हिलांस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि साथ-साथ इस पर भी आप ध्यान रखें। और मित्रों इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए उत्तराखंड हिलांस यूट्यूब चैनल, जिसमें कि अपने जल, जंगल और ज़मीन की बातें होती हैं और किस प्रकार से उत्तराखंड में दिनचर्या चल रही है, इसके बारे में वीडियो आप तक मैं भेजता रहता हूँ। आप सबका यहाँ तक सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, वंदन और नमन करता हूँ। जिन मित्रों ने इस उत्तराखंड हिलांस यूट्यूब चैनल, जो कि उत्तराखंड का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज न कराई हो, तो वे मित्र भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, ताकि साथ-साथ मिलकर हम उत्तराखंड की बातों को जन-जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद और जय भारत।